अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ईद का सीज़न चल रहा था और आज चौथा दिन मतलब ईद का चौथा दिन हो चुका है और आप तमाम मसरूफियात से क्या हो चुके होंगे, सब कुछ हो चुका होगा और अब आपके एग्जामिनेशंस की तरफ आप वापसी क्या हो जाओगे, लौट जाओगे क्योंकि आपको पता है कि मुश्किल से एक महीना रह गया। एक महीने बाद ही आपके पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे और आपको अपने बोर्ड के पेपर्स की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है जिसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपने बोर्ड के पेपर्स को कैसे तैयारी करनी है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अपने चैनल से रिलेटेड दे दूं। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो या फिर आप 9 के हो या फर्स्ट ईयर को या फिर आप मैट्रिक के हो, ठीक है, तमाम लेक्चर्स मेरे चैनल के अंदर अपलोड है इसमें। और साथ साथ अगर सेकंड ईयर की न्यू बुक्स के लेक्चर चाहिए तो आपको मेरे चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर के अंदर तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ मैं। ठीक है, जैसे न्यू बुक जो आपके पास आई है कौन सी, मैथमेटिक्स की, तो उसके जो जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपके पास पढ़ो लॉजिक टुगेदर के अंदर होंगे। अदरवाइज जो बाकी हमारे पास जो चैप्टर मतलब के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और सेकंड, उन तमाम के लेक्चर्स मेरे इस चैनल के अंदर मौजूद हैं। न्यू बुक्स के तमाम चीज़ें मैं अपने क्या कर रहा हूँ आपको प्रोवाइड किया हूँ। साथ साथ अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है या फिर पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है स्टूडेंट, प्राइवेट ग्रुप में गर्ल्स बॉयज सेपरेट होते हैं और साथ साथ जो डिस्कशन होती है पेपर से रिलेटेड और साथ साथ आपके पास नोट्स हो गए, तमाम बुक्स के मटेरियल सोल्यूशंस हो गए, प्रीलियम पेपर्स हो गए, वो तमाम चीज़ें क्या करता हूँ मैं आपको अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, उससे क्या होता है आपकी तैयारी हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक दफ़ा आपको क्या करना होता है स्टूडेंट, पेमेंट करनी होती है और पूरे साल के लिए क्या होता है स्टूडेंट फ्री होता है। ठीक है, तो एक दफ़ा आपने सिर्फ पेमेंट करनी होती है और एक दफ़ा मतलब ऐड हो जाओगे, उसके बाद आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। ठीक है, तो चलिए आते हैं जो मेन टॉपिक है आज का आपके गुड न्यूज़ से रिलेटेड, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि आपके हर साल बोर्ड के एग्जाम्स क्या होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, मतलब पैटर्न को चेंज किया जाता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस को चेंज कर दिया जाता है। इस तरह से क्या किया जाता है मुख्तलिफ दफ़ा हर दफ़ा पेपर्स में इस तरह से आप देख ही रहोगे जब से कोरोना वायरस हुआ है उसके बाद से क्या किया जा रहा है, हर साल कुछ ना कुछ तब्दीली लाई जा रही है। या तो बुक को चेंज कर दिया जा रहा है या तो पैटर्न को चेंज कर दिया जा रहा है, तो या तो कभी बोला जा रहा है कि आपके 40% MCQs होंगे और फिर आपको कहा जाता है कि आपके 30% बाकी जो 20 और 30% का रेशो बनता है जो भी बनता है वो क्या किया जाता है आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या किया गया है, इस दफ़ा आपको इन तमाम चीज़ों से बचा लिया गया है और इन तमाम कन्फ्यूजन से क्या कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो पेपर का जो पैटर्न होगा इस साल का, ठीक है, आपका जो पेपर पैटर्न होगा 2024, ठीक है, 2024 का वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, वो क्या है, सेम है, मतलब किसी किस्म के कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा, ना तो इसमें किसी किस्म के कोई लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है ना ही कम किया जा रहा है। जिस तरीके से पेपर्स आपके बनते हैं उसी तरह का आपका पेपर क्या होगा इस साल बन के रहेंगे। थ्योरी के पेपर भी उसी तरह से होंगे और MCQs पेपर जो आपके होते हैं वो भी क्या होंगे, उसी तरीके से बनकर जाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। तो आप बोलोगे सर पिछले साल का पेपर कैसा था, हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले साल का पेपर या फिर उससे प्रीवियस साल हम किस तरीके से पेपर देते हुए आए थे और इस साल किस तरह से पेपर होगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको इस साल जो 2023 है ना स्टूडेंट्स, उसके लिए आपके पास जो 20% क्या होगा, 20 MCQs आएगा आपके बोर्ड के पेपर्स में। अब सब्जेक्ट्स के डिपेंड करता है, अगर कोई सब्जेक्ट आपके 75 मार्क्स का है, ठीक है, तो उसके अंदर 20% MCQs होगा। ठीक है, अगर 100 मार्क्स का आपके पास पेपर है, जैसे कि मैथमेटिक्स के 100 मार्क्स का पेपर होता है, उर्दू और इंग्लिश के भी 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, ठीक है, जबकि केमिस्ट्री और आपके पास फिजिक्स और कंप्यूटर के जो पेपर्स होते हैं वो आपके पास 85 करके पेपर्स को क्या किया जाता है, लिया जाता है। लेकिन खैर जो 100 मार्क्स के पेपर्स होंगे उसमें 20 क्या होंगे स्टूडेंट, MCQs आएंगे। ठीक है, ये MCQs कौन से होंगे, जो चैप्टर वाइज होंगे, जो मैंने आपको चैप्टर के पैटर्न भी आपको बताया है। ठीक है, आप चैप्टर के MCQs को भी रीड कर लेते हो और बेसिक डेफिनेशंस को भी पढ़ लेते हो, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा आपके MCQs उसी में से ही क्या होंगे, बन करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेक्शन बी आ जाता है, ठीक है, तमाम सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन जो बी होता है हमारे पास वो क्या होता है स्टूडेंट, वो हमारे पास होता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस साल जो शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास बिल्कुल सेम एज इट इज 40% आपके पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ आएगा, बी सेक्शन में आएगा। ठीक है, मतलब अगर आपके 120 नंबर का ये MCQs था तो 40 नंबर का क्या होगा स्टूडेंट, शॉर्ट होगा। 40 नंबर का क्या होगा, शॉर्ट होगा। उसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके पास होते हैं सेक्शन सी के अंदर
तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो भी हमारे पास 40 मार्क्स का होगा, मतलब 40% आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। मतलब ऐसा नहीं किया जा रहा जैसे पहले पिछले दौर में हुआ करता था कि 20% MCQs हो गया और फिर उसके बाद हमारे पास 60% क्या होता था, लॉन्ग होता था। देन हमारे पास 30% क्या होता था, सॉरी लॉन्ग जो होता था, शॉर्ट जो होता था हमारे पास 60% होता था, और हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हुआ करते थे वो 20% पिछले ईयर्स में ऐसे अमूमन हर साल, जैसे मैंने भी पेपर देकर आया हूँ तो इसी तरीके से था कि 20% MCQs और फिर 20% लॉन्ग और 60% शॉर्ट होता था। लेकिन जो चेंजेस पिछले साल से की गई और कुछ चीज़ें चेंज किया जा रहा था, तो अब इसको परमानेंट कर दिया गया है कि 20% ही MCQs आएंगे आपके, 40% आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन सी के अंदर 40% क्या होगा, लॉन्ग आएगा। ठीक है, मुख्तलिफ पैटर्न्स के तहत मैं हर सब्जेक्ट्स का भी आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग तरीके से बता दूं कि आपने किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना होगा, ताकि क्या हो सके, आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पेपर देने से पहले पेपर पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता होगा तो जाहिर सी बात है आपके पेपर्स में क्या हो सकता है, आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रह सकते हो और आप क्या पता ज़्यादा तैयारी शॉर्ट क्वेश्चन की कर लो और लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ने का सोच लो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता आप, क्योंकि आपके पास दोनों इक्वल है और दोनों की तैयारी क्या करनी होगी, आपको बेस्ट एंड बेस्ट करनी होगी। ठीक है, तमाम चीज़ें, तमाम मटेरियल मेरे चैनल के अंदर आपके लिए अपलोड है, आप जाकर इसे चेक कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। किसी रिलेटेड कोई भी इशू है उसके बारे में कमेंट करके बताओ, ताकि मैं क्या कर सकूं, आपको फ़ौरन से उस चीज़ के बारे में बता सकूं। तो अगर कोई भी इशू हो मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।